हेलो इन्वेस्टर्स, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया ही हो। आज हम रीगल रिसोर्स करके एक आईपीओ आया है, हमें इसको देखने के लिए मिल रहा है। एक कंपनी के बारे में इतना ज़्यादा हमने सुना नहीं है, लेकिन इनका आईपीओ हमें देखने के लिए मिल रहा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम कंपनी की डिटेल्स देखते हैं, कंपनी करती क्या है। कंपनी स्टार्ट हुई थी इनकॉर्पोरेट 2012 में। ये मैन्युफैक्चर करती है मेज प्रोडक्ट्स। देखिए आपको ये आप रीड कर सकते हो, रीड कर दीजिए, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कंपनी करती क्या एक्चुअली। देखिए कैसा होता है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहता है उसको आगे प्रोसेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए कॉर्न जो होता है, कॉर्न मतलब मक्का, आपको पता होगा, तो उसको ये कंपनी इन द केमिकल फॉर्मेट या पाउडर फॉर्मेट में बनाती है, उसको जनरेट करती है, वैसा मैन्युफैक्चर करती है, पर आगे इंडस्ट्रीज़ में या आगे कहीं फॉरवर्ड करती है ताकि उसका चिप्स बन जाए या इसका कुछ ऐसा चीज़ बन जाए जो खाने पीने के लिए यूज़ हो जाए। ये कंपनी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करती है। मतलब आप कोई भी बिस्किट या चिप्स कुछ खाते हो उसके पहले उसका एक मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल, उसका केमिकल मटेरियल, तो ये कंपनी वैसा बना के देती है। अगर देखा जाए तो उनकी जो क्रशिंग कैपेसिटी है, जो बनाती है पाउडर से सब, जो क्रश कैपेसिटी है वो 750 टन्स का है पर डे के हिसाब से। और ये सब प्रोडक्ट्स में डील करते हैं जो आपको मैंने बताया कि नेचुरल प्लांट से सब जो होता है, मेज़ हो गया, मक्का हो गया, सबको उसको स्क्रैच से ये लोग बनाती है, पूरा पाउडर सब फॉर्मेट में आगे फिर फॉरवर्ड करती है। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो किशनगंज बिहार में है, 44 एकर्स का है। और ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है नेपाल एंड बांग्लादेश में। और द कंपनी कैटर्स टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स अक्रॉस डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फूड प्रोडक्ट, पेपर, एनिमल फीड एंड एडेसिव्स। मतलब ये सब प्रोडक्ट्स में ये डील आउट करती है, ये सब प्रोडक्ट्स में भी ये काम करके देती है, रॉ फॉर्मेट बना के देती है। ये कंपनी का जो मॉडल है वो कैसा है देखिए। सबसे पहले ये एंड टू एंड मैन्युफैक्चरर्स को भी प्रोवाइड करती है, इंटरमीडिएट जो होते हैं ना, बीच में कोई एजेंट होता है, उनको भी प्रोवाइड करती है ताकि वो मैन्युफैक्चर तक जाए, और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी प्रोवाइड करती है। हाँ, तो ये सब जो दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल्स, वो है कंपनी किन किन क्लाइंट से डील करती है। ये सब सारे क्लाइंट्स का नाम है, आप क्लाइंट्स का नाम रीड कर सकते हो। और एज ऑन 31 मई 2025 कंपनी के पास 491 एम्प्लॉयज़ है इन वेरियस डिपार्टमेंट। ये कंपनी ने अपना कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बताया है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ मतलब अपना कुछ स्ट्रेंथ बताया है कि कहाँ पे वो बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, आप ये रीड कर सकते हो। ओवरऑल ये दिया रहेगा कि इनके पास बहुत वेरियस टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज है, बहुत ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस है, जो चीज़ें बना के देती है, बहुत सारी इनके पास ऐसे देने के लिए चीज़ें हैं। क्वालिटीज़ के रिगार्डिंग बताइए, प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, इनके जो प्रमोटर्स है और जो मैनेजमेंट टीम है वो बहुत एक्सपीरियंसड है। ओवरऑल ये ठीक है, कंपनी का अच्छी इंडस्ट्री में है। बाकी आईपीओ की अगर बात की जाए तो आईपीओ स्टार्ट होगा 12 अगस्त को, 14 तक ये ख़त्म हो जाएगा। फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर है। प्राइस बैंड इसका 96 to 102 रुपीज़ है। एक लॉट में आपको 144 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू है इसका 306 करोड़ का, फ्रेश इशू है 210 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल 96 करोड़ का। लिस्टिंग होगा BSE NSE में ही। टेंटेटिव अलॉटमेंट इसका आपको 18 को, मंडे को अलॉटमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको रिफंड अगर मतलब देखिए अलॉटमेंट मिल गया तो गुड एंड फाइन, आपको 19 को डीमेट में क्रेडिट हो जाएगी शेयर्स के। अगर नहीं हुआ अलॉटमेंट तो 19 या एक दो दिन आगे पीछे आपका रिफंड आ जाएगा पैसा। और इसका लिस्टिंग हुआ 20 अगस्त को, वेडनेसडे को। बाकी इसमें QIBs के लिए 50% है रिजर्वेशंस, रिटेल्स के लिए 35% है, और NIs के लिए 15% है। इनके जो प्रमोटर्स हैं इनके पास पहले 99%, मतलब मेजोरिटी का ओवरऑल अप्रॉक्स 100% के आसपास ही इनके पास ही था, प्रमोटर्स के पास ही था होल्डिंग्स। अब इन्होंने पोस्ट इशू तो बताया नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम। कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में अपन देख सकते हैं, ये पर ईयर के हिसाब से है। तो 23 में और 24-25 इनका बहुत अच्छा इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है एसिड्स में। एसिड्स 23 to 25 में अराउंड 100% से ज़्यादा, मतलब 2x से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। टोटल इनकम और पैट की बात की जाए तो पैट के हिसाब से इनका जो मार्जिन है 23 में वो है अराउंड 3 to 4% के आसपास है। 4 हाँ 3 to 4% के आसपास है। 24 में अगर देखा जाए, 23 में 4%, 3% के आसपास है, और 24 में भी आसपास वही दिख रहा है, 3 to 4% है। 24 वही 3% के आसपास दिख रहा है हमें, और 3 to 4%। और 25 में अगर देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। मतलब इनका जो 24 to 25 के बीच में इंक्रीज़ हुआ है मार्जिन, वो काफ़ी अच्छा है, 3% to 5% तक आ गया है, परफेक्ट है। EBITDA की बात किया जाए तो EBITDA भी इनका 23 से 24-25 बहुत अच्छा इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। नेटवर्थ भी अच्छे से इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। और EBITDA और अगर नेटवर्थ आप देखोगे तो 23 से 25 के बीच में ये ऑलमोस्ट 2x से ज़्यादा
जंप किया है। रिजर्व एंड सरप्लस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, इंक्रीज़ होते हैं। और बोरोविंग्स भी अगर देखा जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। बोरोविंग्स की बात किया तो 23 to 25 के बीच में 3x नहीं 2x से ज़्यादा हो चुका है, आई थिंक सो। आप ये देख सकते हो अराउंड 118 अराउंड 2x से ज़्यादा हो चुका है। तो बोरोविंग्स एक थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। बट कंपनी कहाँ पैसा यूज़ करने वाली वो हम देख लेते हैं पहले। कंपनी यूज़ करने वाली प्रीपेमेंट, ओके, अपना जो डेप्ट है, अपना जो बोरोविंग से कंपनी इसको लॉस नहीं, बोरोविंग्स को कम करने में हेल्प आउट करने वाली है। ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है। कंपनी की अगर अपन KPI देखा जाए तो KPI के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% है, डेब्ट ऑन इक्विटी 2 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20%, पैट मार्जिन 5%, EBITDA 12% और प्राइस टू बुक वैल्यू 6 का है वो। बाकी EPS एंड PE का अगर कंपैरिजन किया जाए इनके पीएर्स के साथ, तो पीएर्स के हिसाब से अगर हमने संस्था और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को लिया है फॉर द कंपैरिजन ऑफ पीएर्स। तो पीएर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो PE रेशियो अगर देखा जाए तो मॉडरेट ही दिख रहा है यहाँ पे। इनका 16 के आसपास दिख रहा है PE, और चित्तौड़गढ़ में 21 के आसपास दिख रहा है। ओके, मैंने तो वैसे IPO सेंट्रल और चित्तौड़गढ़ यूज़ किया है फॉर द कंपैरिजन ऑफ IPO ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे 21 का है, वहाँ पे अराउंड 16 का है। तो अपन 20 लेके चलते हैं एक बार के लिए। तो पीएस कंपैरिजन में गुजरात और रीगल आसपास में ही दिख रहा है PE रेशियो में, और संस्कार का थोड़ा ज़्यादा है PE रेशियो। अर्निंग पर शेयर देखा है तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे रीगल रिसोर्स का अच्छा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी अच्छा है, और नेट एसेट वैल्यू देखा जाए 28 का है, कम है बाकी से लेकिन 28 का है, ओके है। और रिवेन्यू अगर देखा तो रिवेन्यू संस्कार और रीगल का तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा कम है रीगल का बट ऑलमोस्ट सेम ही है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस के साथ रिवेन्यू भी दिख रहा है। ओवरऑल वैल्यूएशन के हिसाब से और इनका प्राइसमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मुझे वैल्यूएशन में ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा है, ठीक वैल्यूड लग रहा है, परफेक्ट है वैल्यूड वैल्यूएशन के हिसाब से। एक बार अपन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, फिर अपन कंक्लूजन पे जाते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से यहाँ पे ऑलमोस्ट 16 to 17% के आसपास हमें देखने के लिए मिल रहा है। इससे हम 100% अश्योरेंस नहीं लगा सकते हैं, इससे हम बस एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा हो सकता है ट्रेंड। यहाँ पे पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है बट इसे हम 100% अश्योरेंस नहीं लगा सकते, ये अप्रॉक्सीमेट डेटा देता है। तो ओवरऑल अगर मेरा कंक्लूजन में बताऊँ मेरा क्या व्यू बनता है, देखिए मैं अपना प्लान ऐसा करूँगा कि इस IPO में मैं ट्राई करूँगा कि जाऊँगा मल्टीपल लॉट से जाऊँगा, आई थिंक सो। मैं 2-3 अकाउंट से जाऊँगा, इसमें ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं जाऊँगा बट सिंगल लॉट पे नहीं जाऊँगा, 2-3 अकाउंट से जाऊँगा। और अलॉटमेंट अगर मेरे को मिल गया, इफ़ पॉसिबल अलॉटमेंट मेरे को मिल गया तो मैं ट्राई करूँगा कि अगर मेरे को 2 अकाउंट का अलॉटमेंट मिल गया तो एक अकाउंट में से मैं अपना कट कर दूँगा लिस्टिंग डे के दिन। बाकी का मैं ट्राई करूँगा कि एक सेफ़ स्टॉप लॉस रखूँगा। सेफ़ स्टॉप लॉस मतलब एक ऐसा स्टॉप लॉस रखूँगा जहाँ पे ब्रेक इवन रखूँगा, थोड़ा ऊपर नीचे रखूँगा, एक राउंड नंबर के आसपास वहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा अगर मेरे को अलॉटमेंट मिला तो। और मैं इसको ट्राई करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए, होल्डिंग के लिए। और अगर अलॉटमेंट मेरे को नहीं मिला तो मैं वेट करूँगा कि ज़रा मार्केट एक बार नीचे आ जाए और थोड़ा ऐसा वैल्यूएशन पे आ जाए, ऐसा वैल्यू पे आ जाए कि जहाँ पे मार्केट थोड़ी दिन कंसोलिडेट कर रहा है। क्योंकि आजकल देखा जाए ना मार्केट का जो ट्रेंड है थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, इम्पैक्ट ज़रा नेगेटिव चल रहा है टैरिफ का। तो हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिव इसमें हमें देखने के लिए मिल सकता है। ऑन द लिस्टिंग डे मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है बट ऊपर भी जा सकता है। ये मेरा व्यू था, मेरा खुद का ये पर्सनल रिव्यू था। आपको मैं कोई टिप या कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये रिस्की भी हो सकता है, लॉसेस भी मुझे फेस करना पड़ सकता है। तो आप कोई भी लेने से पहले, कोई भी आप अप्लाई करने से पहले, आप खुद कोई बाई करने से पहले, होल्ड करने से पहले खुद एक बार एनालिसिस कीजिए और खुद के फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए। क्योंकि ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये कोई सेबी रजिस्टर्ड चैनल नहीं है। डेट्स द वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सिमिलर कंटेंट के लिए।